नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 फरवरी सन 2022 रविवार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इस रवि की फसल की सबसे बड़ी ऑयलसीड सरसों के बारे में। सरसों विशेषकर राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑयलसीड है, क्योंकि देश का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में लगभग 35 से 40% उत्पादन होता है। सरसों का यदि हम पिछले साल का उत्पादन देखें तो गत वर्ष सरसों का 85 से 90 लाख टन का सरसों का पैदावार का अनुमान था, और इस साल लगभग सरसों की बिजाई के अंदर 24% का इजाफा बताया जा रहा है। अतः इसके हिसाब से लगभग 110 से 120 लाख टन सरसों होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और हमारे सर्वे के अनुसार इस साल पिछले साल के मुताबिक 10 से 15 लाख टन अधिक सरसों होने की संभावना है, जो ये लगभग 95 लाख से 100 लाख या 105 लाख टन तक सरसों का अनुमान बन सकता है। पिछले साल यदि हम कोविड-19 की परेशानियों से भी देखें तो खाद्य तेलों की खपत में वो ईयरली इंक्रीमेंट नहीं हुआ है या इजाफा नहीं हुआ, जो एक नॉर्मल रूटीन में होता आ रहा है या माना जाता है, चाहे इसमें जनसंख्या की वृद्धि या दूसरे फैक्टर भी शामिल हैं। लगभग 4% की खपत हर साल बढ़ने की उम्मीद बताई जाती है, और लेकिन कोविड-19 की वजह से पिछला साल इसमें एक अपवाद या इसको बचना चाहिए। यदि 4% की भी देखा जाए तो लगभग 5 से 7 लाख टन सरसों की एनुअल कंजम्पशन के अंदर बढ़त होनी चाहिए। यदि हम इंपोर्ट के ऊपर भी नज़र डालें तो पिछले साल लगभग 130 लाख टन का खाद्य तेलों का इंपोर्ट हुआ था, और इस वर्ष भी खपत बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए खाद्य तेलों के इंपोर्ट में इजाफा ही होना चाहिए। वर्तमान समय के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं और वहाँ पे लगातार बमबारी की सूचना मिल रही है, उससे सनफ्लावर ऑयल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। गौरतलब है कि यूक्रेन सनफ्लावर का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है, और हम वहाँ से लगभग 25 से 30 लाख टन सनफ्लावर ऑयल भी आयात करते हैं। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील पर सबसे अधिक मानी जाती है। और इस साल जहाँ तक स्टॉक लिमिट की संभावना है और जो बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान रखें तो सरसों की बहुत शानदार आवक इस साल बढ़ सकती है, अराइवल आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा हम करें तो सरसों की अराइवल यानी आवक मंडियों में लगातार बढ़ने की सूचना मिल रही है। यदि हम पिछले कुछ सप्ताह की पे नज़र डालें तो 14 से 19 फरवरी के बीच सरसों की जो वीकली अराइवल थी वो लगभग 14.60 लाख बोरी थी, यानी लगभग 14.5 लाख बोरी थी। और यदि हम पिछला सप्ताह के ऊपर नज़र डालें जो 21 से 26 फरवरी के बीच में था, यहाँ इस वीक लगभग 21.15 लाख बोरी यानी 21.5 लाख बोरी की अराइवल मंडियों में मानी जाती है, और ये 21.15 लाख बोरी से बढ़कर ये 35.75 लाख बोरी दर्ज की गई है, यानी करीबन 35.5 लाख बोरी सरसों की अराइवल 21 से 26 जनवरी वाले सप्ताह के अंदर मंडियों में दर्ज हो रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल सीड्स के अंदर ज़बरदस्त उतार चढ़ाव चल रहा है, और इसका असर पूरे विश्व में देखा जा रहा है। यदि हम राजस्थान में जयपुर में सरसों के भाव देखें तो ये 7725 तक बढ़ने के बाद सप्ताह के अंत में गिरकर 7125 रुपये रह गए हैं, क्योंकि अराइवल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और यही लगभग ऐसा ही कुछ सीन कच्ची घानी में भी दिखाई दिया। जयपुर कच्ची घानी 1575 तक की तेज़ी दिखाने के बाद गिरकर ये 1492 रुपये तक पहुंच गया। सरसों तेल में अभी कुछ
बाइंग जो है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते इस पे इसका असर पड़ रहा है। और बाकी दूसरे खाद्य तेलों में मजबूती बनने के वजह से सरसों के अंदर भी कुछ अस्थायी या टेम्परेरी रूप से मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन बड़े कारोबारी और स्टॉकिस्ट इस समय सरसों के में बड़ी खरीदारी से बच रहे हैं। और ये संभवतः जो सरसों की जो पीक अराइवल्स होती है वो नॉर्मली 15 मार्च के बाद और अप्रैल तक रहती है, और इस समय पूरे मंडियों के अंदर सरसों की सबसे ज़्यादा आवक मानी जाती है। और अब गौरतलब है कि यही एक ऐसा सीज़न रहता है कि इस समय सबसे अधिक बाइंग देखने को मिलती है, और इस साल सरसों की सब ज़बरदस्त अराइवल और ज़बरदस्त पैदावार के चलते कुछ कमजोरियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गौरतलब है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर मौसम के चलते भी कुछ सोयाबीन के पैदावार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसके अतिरिक्त सनफ्लावर जिससे 35 से 40 लाख टन भारत आयात करता है, वहाँ भी युद्ध के चलते एक बड़ी परेशानियों का सबब मिल रहा है। तो खाद्य तेलों में अनिश्चितता का माहौल अगले 1 से 1.5 महीने और रहने की संभावनाएं बन रही हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरसों के ऊपर इसका कितना प्रभाव रहेगा। दोस्तों, इस साल सरसों को सबसे अधिक रिफाइंड के अंदर भी जाना है, क्योंकि पैदावार बहुत अच्छी है और सरकार ने खाद्य तेलों के ऊपर अपनी लिमिट भी लगा रखी है। और आने वाले समय के अंदर जब ये खाद्य तेलों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखते हुए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में भी कुछ चेंजेस कर सकती है। सरसों का भी वायदा NCDX के ऊपर बिल्कुल बंद है, और सरसों को जब तक NCDX के ऊपर नहीं आएगा इसके भावों के अंदर एक रूपता आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों, ये था सरसों के ऊपर विशेष जानकारियाँ, और सरसों को क्या कब और कितना खरीदना चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए, किस समय खरीदना चाहिए, इसकी विशेष रिपोर्ट हमने अपने इसको जारी कर दी है कि अगले 2 से 3 महीने सरसों के अंदर क्या संभावनाएं बनती हैं। सरसों के बड़े मिल ओनर्स, स्टॉकिस्ट विशेष रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।